Hello friends, welcome back again this YouTube channel. This is Pradeep here, logical expert from the Kiran Academy. So today we are going to learn a very important topic जो सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है पर इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है या जो भी एमएनसी कंपनी में आप किसी भी इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे होंगे तो इस इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है डीएसए। लॉजिकल में अगर आप किसी भी एक्सपर्ट लेवल पे ट्राई कर रहे हो या अच्छी कंपनी में या कोई एमएनसी है जहाँ पे आपको 4 या 10 लाख के अराउंड में जो भी आपका पैकेज रहेगा या आप एज ए एक्सपीरियंस 2 ईयर्स 3 ईयर्स एक्सपीरियंस जाओगे अमेजोन में या गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में, तो वो वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके रिलेटेड रहेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो स्टूडेंट के मन में यही क्वेश्चन आता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम या इन सिंपल के डीएसए वर्ड जैसे सुनते हैं तो उनको उसमें डिफिकल्टीज लगती है। अब डिफिकल्टीज क्यों लगती है? क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज़ समझी नहीं है कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है तो डीएसए को समझने के लिए आपको क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए, ये उनको पता नहीं है। तीसरी चीज़, तो डीएसए के लिए जो भी प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स है या जो आपका रोड मैप है ये डिटेल में आपको किस तरह से स्टडी करना चाहिए या आपको उसके ऊपर कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता होंगे तो आप डीएसए में बहुत अच्छे से एक्सपर्टाइज कर सकते हो। तो आज का वीडियो सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है, डीएसए किस लिए है या डीएसए एक्चुअली होता क्या है और उसके टाइप्स क्या है, ये मैं आपको सिंपल बताऊंगा। अगर आपको इसमें इन डिटेल में जो रोड मैप है उसका अगर हमने कंसिडर किया तो स्टेप 1 से लेकर लास्ट तक आप तीसरे लेवल से भी कैसे अचीव कर सकते हो, तो इसके लिए मैं इसके बाद में एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में बनाई जाएगी। तो ये जो है ये डीएसए के लेवल पे मैं अच्छे से सीरीज इसलिए वहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ या फिर आपके लिए लेके आया हूँ ताकि मैं इसके रिलेटेड जो भी लेवल के इन डिटेल में हर एक टॉपिक के ऊपर आपको कम से कम 8 या 10 प्रोग्राम्स या उसमें से लीड कोड के होंगे या फिर आपके हैकर के होंगे या सिंपल आपके जो भी एरे के प्रोग्राम्स रहेंगे, तो ये सारे प्रोग्राम लॉजिकल कैसे समझना है कैसे देखना है ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। सो अगर डीएसए के लिए हमने देखा तो डीएसए सिंपल 3 स्टेजेस में यहाँ पे मैंने ऐड किए। सो 3 स्टेज मतलब यहाँ पे लेवल 1 हो जाएगी आपकी, लेट्स से यहाँ पे लेवल 2, अगेन लेवल 3। तो लेवल 1 मतलब क्या होगी, इसमें आपको सिंपल क्या टाइप्स के आपको डीएसए के लिए रिगार्डिंग जो भी स्ट्रक्चर्स रहेंगे डेटा स्ट्रक्चर रहेंगे आपको मेंटेन करना है वो समझना पड़ेगा। तो लेवल 1 में सिंपल आपको ये चीज़ आनी चाहिए, दैट इज एरे। सबसे बेस्ट और सबसे फर्स्ट जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है लीनियर टाइप का, सो दैट इज द एरे। अगर आप एरे में एक्सपर्टाइज करते हो तो इसके बाद के जो भी लेवल से आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो एरे के बाद में जो रहेगा दैट इज स्ट्रिंग। सो एरे और स्ट्रिंग में ज्यादा फर्क है नहीं, सबको पता है। एरे दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग एनी टाइप ऑफ डेटा। इट मीन्स कि अगर आपको इंटीजर्स डेटा स्टोर करना है तो इंटीजर्स के सारे एलिमेंट आप एक जगह पे स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली फिर अगर आपका कोई परसेंटेज डेटा है स्टूडेंट्स के तो फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। किसी के सिटीज के नाम स्टोर करना है तो उसके लिए भी आपको एरे लगता है, बट वो टाइप ऑफ स्ट्रिंग रहेगा। इसका मतलब है स्ट्रिंग अलग से एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर लेट्स से कि टाइप ऑफ डेटा है तो उस टाइप ऑफ डेटा के भी अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक जगह पे स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के बाद में फिर लेवल 2 अगर हमने कंसिडर किया, सो लेवल 2 में आपका आता है एरे लिस्ट, उसके बाद में आएगा आपका लिंक लिस्ट और फिर यहाँ पे आपका आएगा स्टैक एंड क्यू। तो स्टैक क्यू ये जो भी है या फिर लिंक लिस्ट एड लिस्ट, ये सारे टॉपिक कहाँ पे है, कौन से सब्जेक्ट्स में है या किस तरह से इसको देखा जाता है, इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ। इसके बाद में लेवल 3 अगर हमने कंसिडर किया तो लेवल 3 में क्या रहेंगे आपके ट्री ग्राफ। सो ट्री एंड ग्राफ इस तरह से जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर है उसके बाद में आपका आता है हैश टेबल। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी लेवल 3 में। ये सारी चीजें होने के बाद भी इसका एक लेवल 4 आता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसको, या और लेवल के रहते हैं जहाँ पे आपको कंपनी में नए टास्क मिलते हैं और वहाँ पे आपको खुद का वहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ता है, खुद वहाँ पे ऑप्टिमाइज करना चाहिए कि
इसमें ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, या एक समय पे 2 डेटा स्ट्रक्चर को मुझे फॉलो करना है। बट ये बहुत ही डिफिकल्ट लेवल है, तो इसके लिए आपको एक्सपर्टाइज करने के लिए कम से कम 4-5 साल उसमें अच्छे से करना चाहिए। अगर हमने डीएसए के लिए लिया कि एज अ फ्रेशर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें समझने के लिए, तो एज ए फ्रेशर मैं सबसे पहले कंसिडर करूंगा कि अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो या नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, अगर आपको इसमें थोड़ा भी एक लेवल भी अचीव करना है तो इससे पहले वाला जो है आपको वो समझना पड़ेगा, दैट इज बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग मतलब क्या है? ये कोई अलग से डेटा स्ट्रक्चर या कोई टाइप नहीं है। तो सिंपल बेसिक मतलब क्या होता है कि आपको इफ एल्स के प्रोग्राम आते हैं क्या, आपको लूपिंग के प्रोग्राम आते हैं क्या, जैसे फॉर लूप होगा, आपका व्हाइल लूप हुआ, सेम आपको पैटर्न के प्रोग्राम आते हैं क्या। अब ये सारी चीजें हो गई एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिक मतलब कि हर एक डेवलपर को एटलीस्ट ये आना चाहिए, तो ये हम उसको क्या बोल सकते हैं, एज अ प्रोग्रामर बोल सकते हैं। अब प्रोग्रामर का स्किल जो है ये बेसिक होने के बाद आपका चालू हो जाएगा डीएसए। फिर डीएसए के अंदर ये प्रीवियस वाली स्लाइड, ये आपका रोड मैप की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई डीएसए। अगर इसको हमने समझने का ट्राई किया, लेट्स सी एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एन नंबर ऑफ सिटीज की लिस्ट है, राइट। अब वो सारे के सारे लिस्ट एक पेज पे है और आपको कहा कि उन सिटीज में से आपको पुणे सिलेक्ट करना है या पुणे फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, लाइन बाय सारी चीजें वहां पे स्कैन करोगे अपने आंखों से या फिर देख सकते हो। एग्जैक्टली यही अगर आपने किसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया या फिर कोडिंग के थ्रू किया तो आपको वहाँ पे ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। मान के वो डेटा कंप्लीट फाइल में है, अब उस फाइल को पहले आपको रीड करना पड़ेगा 1 by 1 कैरेक्टर, उसको एंड तक आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो उसमें फिर आपको डिफिकल्ट रहेंगे कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को कॉल अप करना पड़ेगा। पुणे लेटर के लिए 4 लेटर लेने पड़ेंगे और हर एक लेटर को वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग जो कैरेक्टर सेट है, मतलब जो पुणे का है कैरेक्टर 4 कैरेक्टर्स, वो उस फाइल के अंदर 4 कैरेक्टर्स है क्या। तो इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होंगी या फिर आपका टाइम भी जाएगा। यही अगर बाइनरी थ्रू आप करते हो 0 और 1 के फॉर्म में, वो उतना फास्टर है, जितना समय आपने वहां पे स्कैनिंग करने के लिए लगा उतने समय में वो आपका डेटा रिजल्ट दे देगा। मतलब ये ऑब्जेक्टिव जो है इसका ऑप्टिमाइजेशन, सो ये रहेगा आपका टाइम, साथ में आपका रहेगा स्पेस। मतलब कितना स्टोरेज लगेगा उसको सर्च करने के लिए, कितना टाइम जाएगा, ये दोनों चीजें जहां पे पैरेलली ऑप्टिमाइज की जाती है वो होता है आपका डीएसए का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज। उसके बाद अब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में कुछ डिफिकल्टीज है। लेट्स से कोई सिनेरियोज है, सिनेरियोज मानो कि आपके पास एन नंबर ऑफ ऑपरेशन है, कोई बैंकिंग का प्रोजेक्ट है। अब उस बैंकिंग के प्रोजेक्ट में आपको लोन अप्लाई करना है। अब जितने भी साल में जितने भी कस्टमर्स है उन्होंने कितने लोन लिए हैं, उन लोन का कितना रेशो है, जैसे कि एजुकेशन लोन का कितना ग्राफ आया है, पर्सनल लोन का कितना ग्राफ आया है, होम लोन का कितना ग्राफ आया है। अब ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में लिंक करनी चाहिए, हर एक का पे परसेंटेज दिखना चाहिए। जैसे आप कोई भी शेयर मार्केट के आप देखते हो तो उसमें आपको दिख जाता है वो बारिंग में, उसके पीछे कोई तो डेटा स्ट्रक्चर होगा। मतलब वहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ गया आपका डेटा स्ट्रक्चर, मतलब आपका एल्गोरिदम आ गया। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम ये दोनों चीजें यहाँ पे काम करती है, इसलिए आपके प्रोजेक्ट का जो भी है वो स्मूथली काम करता है। मतलब प्रोजेक्ट में ऑप्टिमाइज करने के लिए ऐसे प्रोग्रामर्स लगते हैं जो उसको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे दे, ताकि जो भी क्लाइंट है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन दे रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, आपने इसको क्या दिया, सॉल्यूशन दिया, बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन उसमें भी। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक जगह से पुणे से मुंबई जाना है, तो पुणे से मुंबई जाने के लिए जो रूट है, अब उसमें बहुत सारे तरीके से आप जा सकते हो। तो अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी से भी बेस्ट ऑफ बेस्ट रूट क्या होगा, वो आप क्या करते हो, गूगल मैप पे ढूंढते हो। तो मतलब गूगल मैप करता होगा कि ऑप्टिमाइज करता होगा कि इतने सारे रूट से उसमें से आपका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या हो गया, उसने कोई तो एल्गोरिथम वहाँ पे लगाया होगा
कि इन नंबर में से ये 3-4 जो भी है आपके वेज, उसमें से ये बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा। क्योंकि आप गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी के लिए अलग से लगेगा, टू व्हीलर से जा रहे हो तो टू व्हीलर के लिए अलग से लगेगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो आप ऑप्टिमाइज करते हो, मतलब बेस्ट सोल्यूशन यूज़ करते हो, जिससे आप कोई भी जनरल लाइफ में 10 चीज़ें करनी है, 10 में से सबसे पहली कौन सी करनी चाहिए, उसके बाद में कौन सी करनी चाहिए। पहले मानो कि सुबह उठ गए तो उठना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, फिर नाश्ता वगैरह। तो ये जो आपका रूटीन है, ये जो स्टेप्स आप फॉलो करते हो डेली रूटीन में, उसको बोला जाता है एल्गोरिदम। सिंपल है। अब एल्गोरिदम करने के लिए आपने जो भी मॉडल यूज किया, मॉडल मतलब कि ये स्टेप फॉलो करने के मुझे क्या करना चाहिए, तो वो जो डेटा स्ट्रक्चर है, वो जो एग्जिस्टिंग आप यूज करते हो, जो ऑलरेडी प्री डिफाइन बना के रखे, हाँ मुझे इस वे से जाना पड़ेगा, इस तरीके से मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो मैंने स्टेप वहां पे डिफाइन की है, एल्गोरिथम मैंने डिफाइन किया है, उस एल्गोरिथम को स्टार्ट टू एंड तक मुझे रीच करने के लिए या आउटपुट तक मुझे पहुंचने के लिए ये डेटा स्ट्रक्चर मेरे काम में आएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। सो आई होप गाइस, ज़्यादा एक्सटेंड ना करते हुए मैं सिंपल जो बेसिक चीज़ें थी यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। आपको सिंपल बेसिक ये जो चीज़ें है प्रोग्रामिंग में, हर एक को कितना आपको प्रैक्टिस, ये होगा आपका पहला प्रैक्टिस, और किस तरह से करते हो, ये दोनों चीजें रहेंगी। तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने लेवल वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखे हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक, उसमें भी एरे के लिए कौन से प्रोग्राम रहेंगे, इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग के लिए कौन से रहेंगे, ये सारे मैं आपको 1 बाय 1 एक प्रोग्राम बताऊंगा। उसमें भी एक एक लाइन के लिए फिर आपको गाइड करूंगा कि ये वाली प्रैक्टिस आपको इस तरह से फॉलो करनी है। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो। डीएसए के ऊपर कोई भी और क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर कवर करूंगा। थैंक गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।